अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिएशन बॉयज़ प्राइमरी स्कूल गुजराती माध्यम। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में हमने 2 पाठ का ऑनलाइन अभ्यास किया था और आज हम फिर पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का ऑनलाइन अभ्यास करेंगे। बच्चों, हम देखते हैं कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, पाठ का नाम है अंतरिक्ष परी। अंतरिक्ष यानी क्या आसमानी दुनिया, आसमान में जाना, आसमान में जाकर किसी चीज़ की शोध करना। तो हम इसके बारे में पूरा अभ्यास करेंगे कि सबसे पहले हमारे भारत से कौन गई थी, कौन सी महिला गई थी, उसके बारे में हम अच्छे से अभ्यास करने जा रहे हैं। वेरी गुड। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का पाठ लिखने वाले कवि का नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति पीएचडी यानी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। तो बेटा कोकिला पारेख, डॉक्टर कोकिला पारेख, उनका जन्म हुआ तो 1954 में। कहाँ पे? तो उवारसद गांव में। जिला कौन सा है? तो गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने कौन सी डिग्री ली थी? तो एमए, फिर एमफिल किया था और पीएचडी भी की थी। और उन्होंने शिक्षा कौन सी यूनिवर्सिटी से? तो कौन सी? गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। यानी लेखन अभ्यास के अलावा भी क्या समाज के अंदर भी उन्होंने बड़ा योगदान किया है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया। यानी महिला यानी स्त्री जागृति आवे कि भाई महिलाओं के अंदर भी जागृति आवे, उनके लिए भी, उसके लिए भी क्या किया उन्होंने, अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। तो चलो अब हम देखते हैं इस पाठ के अंदर हमको कवि डॉक्टर कोकिला पारेख हमको क्या समझाना चाहते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमको पूरा समझ दी है। तो प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। अब इस पाठ के अंदर हमको सुनीता विलियम्स यानी जिसको परी के नाम से जाना जाता है कि अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स, उनके बारे में हमको यहाँ पे जानना है इस पाठ के अंदर। तो चलो अब हम देखते हैं कि सुनीता विलियम्स, उनका जीवन भी इसके अंदर बताया जाएगा। उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, अंतरिक्ष यात्रा में यानी आसमान में किस तरह गई, और स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, उसने कितने रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। वेरी गुड। तब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। इसका फ़ोटो भी दिया गया है। तो किसका फ़ोटो है बेटा, बताओ। वेरी गुड, सुनीता विलियम्स। तो 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिक्स यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। अब कब आई? 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर। कौन सा अड्डे पर? अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर अमेरिका का एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिक्स यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था कौन? उसके अंदर कौन बेटी हुई थी? तो उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। ध्यान से बेटा समझना है हमको। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये हमको सुनीता विलियम्स से हमको जानने मिलता है कि महिला कभी भी पीछे नहीं हट सकती है, किसी से कम नहीं होती है महिला भी। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, यानी बड़े से बड़े पद पर पहुंच तो सकती है, बड़े से बड़े पद पर अभी है भी। परंपराओं की बेटी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। यानी
परंपरा, यानी जो है हम देखते हैं कि भारत में कितनी सारी जो है परंपरा है, जैसा कि स्त्रियों के अंदर, बेटियों के अंदर, तो वो सब परंपरा को तोड़ करके क्या अपने अस्तित्व को साकार, यानी अपने सपने को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी के अंदर हमको दिखाई देती है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सबसे पहले कौन थी भारत की महिला, तो जो है कल्पना चावला, और उसके बाद कौन है, तो सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है। अब सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। लेकिन सुनीता विलियम्स ने क्या किया भाई, जो है अपने देश का नाम बढ़ाया और जो है देश को आगे ले गई और जो है सफल होकर के वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। अब देखो कहाँ रहते थे वो, तो हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की, कहाँ के थे कल्पना चावला, तो हरियाणा शहर के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है, ये भी हमको जानना है कि भाई कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स और जो है राकेश शर्मा है ना, राकेश शर्मा भी है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। यानी जो है क्या हुआ कि भाई जो है कल्पना चावला हमारे हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। यानी जो है देखो क्या हुआ, उनके साथ कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवास्पन को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए एक गौरव की बात है। यानी जो इतनी बड़ी जो है जिसने नाम कमाया, देश का नाम, देश को जो है नाम दिया है ना, वेरी गुड, देश के अंदर उसका नाम हुआ, तो इतनी बड़ी महिला जो है भारतीय हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन के प्रश्न है। हमको सोचना आता कि भाई जो है विलियम्स तो जो है गुजरात भारत के अंदर आता नहीं है ना, तो ये नाम कैसे है। तो देखो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। सुनीता क्या है, भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन उनका मूल कहाँ से जुड़ा है, गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उनके पिता के बारे में हम जान रहे हैं। उन्होंने आधी ज़िंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के काल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बॉनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता इर्सबाइन के जय दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इनकी 3 लड़कियां हैं, उसमें सबसे छोटी कौन है, सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म अब देखो 19 दिसंबर 1965 इकाई को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, फिर क्या है बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, फिर धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। अब देखो उनको कितना सारा जो है गेमों के अंदर जो है रस था, है ना, तो वेरी गुड, हमको भी होना चाहिए। वह मेहनती थी, कैसी मेहनती, मेहनत करने वाली, शिक्षकों की चहेती थी, मतलब बहुत टॉपर विद्यार्थिनी थी, है ना। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। यानी जो उसका बचपन से ही एक उसकी सोच थी कि मुझे को कोई ऐसा काम करना है कि जिसकी वजह से क्या हो, मेरा भी नाम हो। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। नेवल अकादमी में मेरीलैंड के उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स से नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया।
इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। देखो उन्होंने अपनी जो है अनुस्नातक जो है उम्र के अंदर भी जो है कितना सब जो है वो जो है आगे बढ़ी है ना। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिड डिवाइडिंग ऑफिसर का पद उनको मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना है। सबसे पहले क्या उनसे प्रसिद्ध जो है, सबसे पहले उन्हें काय पे खुश हुई कि जो है उनको पायलट की पद मिली। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी उनका इच्छा क्या थी कि अंतरिक्ष पर जाऊँ, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। यानी जो है दुनिया के अंदर हजारों वैज्ञानिक और पायलट तो बहुत सब हजारों है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, यानी जो है उनके पति ने उनको साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों को रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। ये दोनों भारतीय थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। अब सुनीता विलियम्स के बारे में हम जानेंगे। तो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। वहाँ पर अंतरिक्ष में लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की उन्होंने। अब देखो अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। उन्होंने क्या किया कि जो है अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में उसके बारे में क्या वैज्ञानिकों से भी क्या जानकारियाँ ली और मुश्किल के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। कितने 9 दिन। प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे। कितने 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी, कितनी 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे कितने 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट
में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन से 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीना तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाई रखी जा सके। वो बता रही है कि वहाँ पे जो है व्यायाम हम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमारे को शरीर के अंदर भी जो कमज़ोरी आती है कि मांसपेशियों के भाई हड्डियों की शक्ति भी जो है अच्छी रखी बनाई जाती है वहाँ पे। तो शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या वहाँ पे उन्होंने उठाई थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर कार्य किया। उसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक वहाँ से पहुँचाए। सुनीता क्या कहते हैं कि सुनीता कहती है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हमारे पृथ्वी कितनी शानदार है। वहाँ आकर क्या महसूस होता है कि भाई हमारी पृथ्वी बहुत शानदार है। दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि आपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, यानी ये विवाद, ये लड़ाई झगड़ा, इस पर क्यों उलझे रहते, अच्छे से रहो। नई दिल्ली में अमेरिको सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। वह दृश्य बहुत मनोहर था। यानी बता रही कि अंतरिक्ष में यहाँ पे पृथ्वी की ओर देखा तो उनको जो है बड़ा अच्छा लगा। 2007 को स्पेस शटल एटलांटिक सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। अब देखो कितने 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिक्स जो है सुनीता और उनके दूसरे 7 यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, दुआएं कर रहे थे, अच्छे से आ जावे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है और सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यानी जो है महिलाओं को भी हमको क्या देना है, उनको भी एक अच्छे स्थान पर अच्छी इज्जत देकर जो अच्छे ओहदे पर बिठाना है, ताकि जो है सुनीता विलियम्स जैसी दूसरी महिला भी बड़े बड़े काम कर सके। शब्दार्थ में आता है शांत गौरव, परीक्षण यानी जांचना, अंतरिक्ष तो अवकाश, आकाश, बुलंदी तो ऊंचाई, अब आएगा दिवसपन तो आएगा दिन, फिर जो है दिखाई देने वाला स्वप्न, फिर जो है मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य है, फिर न्यूरोसर्जन है तो मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला, स्नातक तो कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, फिर परास्नातक तो स्नातक के बाद 2 साल का जो है अभ्यास का अध्ययन, चहेती प्यारी लाडली, MS तो मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में प्रारंभ, फिर प्रशिक्षण तो तालीम, चयन तो पसंद, दिक्कत तो मुश्किल, तकलीफ। वेरी गुड। चलो बच्चों, इसको जो है अच्छे से वीडियो को आपको जो है देखना है और जो है अच्छे से जो है समझना है पूरा बात, और जो इसके सवाल जवाब भी मैं आपको जो है भेजूँगा तो स्वाध्याय पोथी के अंदर अच्छे से लिखना रहेगा। अस्सलामु अलैकुम।